जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ आप सभी जी रहे होंगे। दोस्त, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक सच्चाई के साथ, एक ईमानदारी के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपने जी जान लगा रखी होगी अब किसके लिए, SSC GD के लिए। वैकेंसी आ गई है SSC GD की, है ना। फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी बच्चों की दिक्कतें हो रही हैं कि मतलब एज को लेकर के। देखते हैं मतलब क्या हो सकता है उसमें, कुछ तो मतलब करेंगे सभी मिल करके। चलो, तो साथ ही मैंने अभी स्टार्ट किया है 10 महत्वपूर्ण सवाल आपके रोज़ाना, है ना। डेली 10 महत्वपूर्ण सवाल मैथ के, और अभी सिर्फ मैथ के रहेंगे क्योंकि देखो रीजनिंग को हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, है ना। जैसे एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम की जब डेट आ जाएगी ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको डेली मतलब 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब एक प्रैक्टिस में ऐसे लेकर के आ जाऊँगा कि आप ना 25 के 25 क्वेश्चन पूरे लेकर आओगे, है ना। किसमें? रीजनिंग में। और वैसे ही मैथ में 25 के 25 क्वेश्चन, यानी कि मैथ और रीजनिंग का तो आप बिल्कुल एक तरफ साइड कर दो, है ना। पॉइंट 25 की नेगेटिव मार्किंग है इस बार, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है ना। और बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी, तो इस बार थोड़ा सा मतलब मुश्किल भी रहेगा। और देखो मुश्किल भी कुछ नहीं है, थोड़ी सी आप मेहनत कर लोगे ना। जैसे ही आप अपना 70 मतलब 70 या 70 प्लस मतलब स्कोर करते हो, है ना। या अगर मैं SC कैटेगरी की बात करूँ तो 60 या 60 मतलब प्लस स्कोर करते हैं। OBC मतलब आपका वही 70 प्लस मतलब स्कोर करते हैं, और जनरल मतलब 75 to 80 अगर आप स्कोर करते हैं। और वो देखो कैसे होगा, बहुत आसान हो जाएगा। ऐसी बात नहीं कि आसान नहीं है। आप मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल ऐसा समझ लो कि आप 50 के 50 ला दोगे इसमें। और सेम ऐसे ही इसमें हिंदी बहुत मतलब आपका, देखो आपको इतना तो पता ही होगा कि 4 सब्जेक्ट आते हैं इसमें। कौन कौन से? मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GS का, है ना। तो हमारा अगर कहीं ना कहीं कट सकता है तो वो हमारा वो ये पार्ट रहता है ना, क्योंकि इसका कोई और छोर है नहीं मेरे दोस्त, है ना। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है कि करंट अफेयर डाल दे, है ना। अब से पहले तो इतना नहीं पूछा गया है, पर डाल दे कुछ भी नहीं कह सकते, है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, इन सब से मिल करके ये पूरा मतलब इसका पूरा एक पार्ट बनता है ना। तो वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल रहेगा। तो आप इसमें मतलब मोटा मोटा आप इसमें अगर आप 50% भी अगर लेकर आ रहे हो, यानी कि 10 से 12 नंबर भी आप लेकर आ रहे हो, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो बहुत है। बाकी हिंदी आपका ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी आपकी बहुत मतलब बहुत ऐसे लेवल की आती है ना, जो मतलब जैसा कि मुहावरे वगैरह ये सब ऐसी चीज़ें आती हैं ना कि जो आपके डेली यूज़, मतलब एक गाँव की बोलचाल भाषा में प्रयोग होता है ना। छोटी छोटी मतलब वाक्य शुद्धि करने के लिए आते हैं। बहुत मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। वो कोशिश करूँगा कि लास्ट टाइम पे मैं आपको उसके क्वेश्चन मतलब डाल दूँ, ठीक है ना। कि आप मतलब कुछ उनका क्रीम खींच करके, यानी हिंदी के क्वेश्चनों की क्रीम खींच करके, और आपको मैं बोल दूँ कि ठीक है आप इनको याद कर लीजिए। और है ना, मैं मतलब उनको याद करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि अगर 25 नहीं तो मतलब 20 प्लस आप स्कोर उसमें आराम से कर लोगे, ठीक है ना। 20 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे। तो देखो मैथ और रीजनिंग को मिला करके 50, ये तो 100% आपका होना है, ये निश्चित है ये तो, ठीक है ना। और अगर आप 20 क्वेश्चन अगर आप हिंदी में कर पा रहे हो तो कितना 70 क्वेश्चन हो गए, और 10 क्वेश्चन अगर आप GS में भी कर पा रहे हो तो 80 स्कोर आपका आराम से बन जाएगा। अब आप इसमें देखो, ये तो आप बिल्कुल फिक्स कर लो, आप इसमें प्लस, है ना, +2 भी कर सकते हो, है ना। प्लस माइनस आप कर लो कि चलो 2 अगर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है ऊपर नीचे। सेम ऐसे ही इसमें +-2, है ना। तो अगर आपका यहाँ 12 होता है और यहाँ आपका 22 होता है, तो 4 क्वेश्चन सीधे सीधे मतलब 80, 84, 82 के प्लस आपका स्कोर बनेगा, और आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक पाएगा दोस्त, ठीक है ना। चलो, अभी तो हमारी ये बात हो गई। चिंता बिल्कुल भी ना करें। देखो जितना ज़्यादा आप प्रेशर लोगे उतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ठीक है ना। एकदम फ्रेश माइंड से सजेशन ये रहेगा दोस्त, कोई भी एक मतलब किसी भी पब्लिकेशन की, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर आप किसी भी पब्लिकेशन की एक अच्छी सी गाइड ले लो। गाइड से क्या होता है ना कि हमको उससे ये पता रहता है कि भाई आखिर हमको मतलब कितना पढ़ना है ना। उसमें सारा आपको चैप्टर वाइज दिया होगा, मैथ के हर एक चैप्टर वाइज दिया होगा, जो पूरा एक सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग मतलब उसमें दे रखा होता है ना, जो सिलेबस होता है। तो आपको पता रहेगा कि हिंदी का कौन कौन सा चैप्टर पहले हमको मतलब करना है, रीजनिंग का कौन कौन सा करते जाना है, मैथ का कौन कौन से करते जाना है, ठीक है दोस्त। चलो अभी शुरुआत करते हैं। देखो एक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए ला के रख दिए हैं, और SSC GD के लिए, यहाँ तक कि SSC CHSL या CGL के लिए। और मैं आपको बता दूं ना,
अगर आप में से इन क्वेश्चनों में से आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो कि अरे यार ये तो पता नहीं क्या, मतलब बहुत छोटे छोटे से, जैसे कि ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन मान लो, है ना, नॉर्मल कैलकुलेशन है, पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आप इधर देख सकते हो, इधर ये 22 दिसंबर 2017 एक डेट लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। और ये इस डेट का लिखने का मतलब पता क्या है, 22 दिसंबर 2017 में ये उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे, है ना। यूपी एसआई के एग्ज़ाम में 22 दिसंबर की जो शिफ्ट थी उसमें आए हुए ये प्रीवियस ईयर पेपर के मतलब क्वेश्चन उठा के रखे हुए हैं दोस्त मैंने। तो आप इनमें से किसी को भी हल्के में नहीं लेना मेरे साथी, ठीक है। चलो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिखे हैं, नीचे इसमें स्पेस नहीं था, और जैसे ही हम इनको करेंगे 2 क्वेश्चन और मैं आपके करा दूंगा, है ना। तो 10 क्वेश्चन डेली के हम करके चलेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्त मैंने आपको बोर्ड मास पढ़ाया है, अगर देखो किसी ने मेरी बेसिक क्लास नहीं देखी है तो भाई मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप एक बार प्ले लिस्ट में जाना और बेसिक क्लास को ना सारे मतलब एक क्रम के अनुसार आप उनको देखना। उसके बाद पता क्या होता है कि मैथ आपको थोड़ा सा ना आसान लगेगा, है ना। अगर जिसने पहला स्टार्ट किया है, मतलब जिसने बेसिक बिल्कुल भी मतलब वो कहता है कि यार मैं तो मतलब मेरे को आता नहीं और मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, है ना, बिल्कुल 0 लेवल से अगर शुरुआत करना चाहता हूँ, तो आप वो पहले बेसिक क्लास देख लो, उसमें मैंने सारी चीज़ें मतलब बताई हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो कहीं ना कहीं आपको मैथ ना आसान लगने लगेगा। चलो ये ब्रैकेट भैया कोष्टक होते हैं। अब इन कोष्टक में भी पता क्या होता है, देखो ये हमारा बड़े कोष्टक को दर्शाता है, ये हमारा मझला कोष्टक को दर्शाता है, और ये हमारा छोटे कोष्टक को दर्शाता है। तो हम जो सॉल्व करते हैं ना वो अंदर से सॉल्व करते हैं हमेशा, ऐसा नहीं कि हम इसमें बड़े कोष्टक से यहाँ से शुरुआत कर देंगे, नहीं। सबसे पहले जो छोटा कोष्टक होगा ना, तो छोटे कोष्टक से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब छोटा कोष्टक देखो अपने आप में यहाँ से लेके, है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये अपने आप में एक छोटा कोष्टक बना हुआ है ये रहा, लेकिन इसके अंदर भी एक छोटा कोष्टक ये रहा, अब इसके अंदर भी एक छोटा कोष्टक ये रहा। तो सबसे पहले हम अंदर वाले छोटे कोष्टक को हल करेंगे। तो अंदर वाला क्या है मेरे दोस्त, अंदर वाला लिखा हुआ है हमारा 7/4। अच्छा ठीक है, जैसे ही मैं इस कोष्टक को हटाऊंगा तो ये माइनस की गुणा अंदर हो जाएगी, है ना। तो 7/4 अभी तो ये प्लस का है, लेकिन जैसे ही ये कोष्टक हटेगा तो दोस्त ये माइनस अंदर गुणा कर देगा, तो माइनस के 7/4। अब ये अंदर देखो कितना बनेगा, अब ये अंदर बनेगा 2 - 7/4, है ना। अंदर कितना बनेगा ये 2 - 7/4, मतलब ये वाला कोष्टक हमारा हट जाएगा, ये वाला कोष्टक हट गया। अब देखो ये वाला कोष्टक बचा, अब ये बचा ना, अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त पहले, क्योंकि इससे पहले करने से पहले इसके सॉल्व करेंगे। तो अंदर यही तो आ रहा है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, 7 दूनी 14 माइनस इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 1 7 7 बटे में 4 एकम 4, और 14 में से जब 7 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 7 ही बचता है, और बटे में 4, तो ये आ गया 7/4, है ना। कितना आ गया फिर से 7/4। और जैसे ही मैंने इसको कोष्टक को हटाया, क्योंकि देखो अब इसके अंदर जो वैल्यू आई ना वो कितनी आई, 7/4, ठीक है। कितनी आई है मेरे दोस्त, 7/4। अब देखो जैसे ही मैंने ये वाला कोष्टक हटाऊंगा तो अब ये प्लस का अंदर मल्टीपल करेगा, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ये प्लस का होगा तो देखो 2 प्लस, अब ये वाली कंडीशन कौन सी बनेगी, 2 + 7/4, ये वाला। मतलब अब जैसे ये कोष्टक हटा हमारा यहाँ से, है ना, तो इतने का मतलब देखो कितना आया था, 7/4 आया था ना, ये वाला कितना आया था, 7/4 आया था, 7/4। अब देखो ये वाला कोष्टक बन गया, है ना। अब कौन सा बन गया, अब ये भी हट गया ना, तो अब ये वाला कोष्टक बन गया, ये वाला, ठीक, ये भी हट गया, ये दोनों कोष्टक हट गए। अब अंदर छोटा कोष्टक सिर्फ एक बचा, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 और 21, अब ये हो गया 21/4। कितना हो गया ये, 21/4। तो आपको ये पता चल गया कि जो छोटे कोष्टक के अंदर जो बन के आना है ना, वो आना है हमारा 21/4। अब देखो, अब अगर मैं फिर से इस छोटे कोष्टक को हटाऊंगा तो ये प्लस वाला अंदर मल्टीपल करेगा। देखो ये सारी चीज़ें अभी मैं ये बता रहा हूँ ना कि प्लस वाला अंदर मल्टीपल करेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि उनको ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि यार अरे पता नहीं है क्या बोलते चले जा रहे हैं कि प्लस वाला मल्टीपल करेगा, ये कैसे हट गया। तो देखो इसके लिए मैंने पूरा आपकी एक वीडियो बना रखी है कि क्या, कि जैसे मतलब चिन्हों का मल्टीपल, है ना, चिन्हों का मल्टीपल, कि हम कैसे प्लस की गुणा माइनस में करते हैं, या ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो अंदर जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, यानी माइनस है और अंदर भी माइनस है। तो वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बेसिक क्लास आप एक बार कर लोगे ना तो दोस्त बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो अभी मैंने
कितना आ गया, ये आ गया 21/4, ये इसके अंदर आ गया। अब जैसे ही मैं इस वाले कोष्टक को हटाऊंगा तो ये कितना बचेगा, 2 + 21/4, है ना। क्या बचेगा मेरे दोस्त, 2 + 21/4। अगर अब इसको सॉल्व करूं तो देखो 4 दूनी 8, 8 और 21 कितने होते हैं, 29 होते हैं ना, तो ये हो जाएगा 29/4। अब हमको ये पता चल गया कि मझला कोष्टक के अंदर कितना आ गया हमारा, मझला कोष्टक के अंदर बन गया हमारा 29/4। ये मैं एक ही लाइन में बता रहा हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करता चलता ना तो भाई ये कम से कम यहाँ तक आके सॉल्व होता, है ना। यहाँ तक एक लाइन में पहले इसको छोटे वाले कोष्टक को हल करता, फिर अगली लाइन में उस छोटे वाले कोष्टक को हल करता। मतलब एक लाइन में हम इसको कैसा कर सकते हैं, दिमाग ही दिमाग में हम इसको कैसा कर सकते हैं, ठीक है ना। बस आगे साइड में रफ करते जाओ और अपने दिमाग में समझते जाओ। अब ये मझला कोष्टक के अंदर चीज़ बन गई, तो भाई कोष्टक चाहे मझला हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, ठीक है ना। जब उसको हटाते हैं ना तो जो भी चिन्ह होता है बाहर, उसका जब मल्टीपल ही होता है अंदर, है ना, चाहे वो प्लस का हो चिन्ह बाहर या माइनस का हो। अब ये प्लस का चिन्ह है तो अंदर प्लस ही हो जाएगा, तो मझला कोष्टक भी हमारा हट गया मेरे दोस्त, मझला कोष्टक बैठ गया। अब ये कंडीशन कौन सी बन गई, अब ये कंडीशन बन गई 2 + 29/4। कौन सी बन गई, 2 + 29 में कितना, 4। ये वाली कंडीशन बन गई भाई, 2 + 29/4। अब तो सिर्फ अंदर हमारा बड़ा कोष्टक रह गया बस, है ना। अब बड़ा कोष्टक रह गया तो अब बड़े कोष्टक को सॉल्व कर दो। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इतने को भाई 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8 प्लस कितना 29/4। अब 29 और 30 37 हो जाएंगे, तो ऊपर कितना हो गया 37/4, ठीक है दोस्त, 37/4। तो इसके अंदर चीज़ कितनी आ गई, 37/4, 37/4। अब अगर मैं इसको हटाता हूँ बड़े वाले कोष्टक को तो आप क्या कहोगे जी, ये प्लस इधर मल्टीपल कर देगा, है ना। ये वाला, ये देखो, ये प्लस अंदर मल्टीपल हो गया। तो अब कौन सी चीज़ बन गई है, अब बन गई है 2 + 37/4, 2 + 37 में कितना, 4। अब देखो 4 दूनी 8 प्लस के 37, 37/4 यानी कि बटे में 4। अब देखो 37 और 3 कितने, 40 5 45, तो ऊपर बन गया 45 और बटे में कितना, 4। तो आपका ये आ गया फाइनल आंसर, है ना। आप इसको 2-3 तरीके से तोड़ सकते हो। कैसे भाई, 11 चौक 44 और बटे में 4 और 44 और 1 45, 11 सही 1/4। आपका इस तरीके से भी आंसर हो सकता है। सबसे पहले नंबर तो ये आ ही गया। दूसरा हम इसको कैसा कर सकते हैं, देखो जैसे 45 में किससे 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, ठीक है, बचा कितना, उतार लिया 5, 4 एकम 4, 1 बचा, दशमलव आके 0 बढ़ा ली, 4 दूनी 8, 2 और 20, 4 पंजे 20, मतलब 11.20। आप इसको ये भी आंसर कह सकते हो। मतलब ऑप्शन में आपको या तो ये बटे में इस तरीके से मिलेगा, अगर सही बटे में होगा तो इस तरीके से मिलेगा, और पॉइंट में होगा तो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है दोस्त। तीनों चीज़ मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि पहला वाला क्वेश्चन जो था वो आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे साथी। चलो हाँ, दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या कह रहा है। अब इन क्वेश्चनों में ना पता क्या होता है कि जैसे ये एसआई लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपके कांस्टेबल लेवल मतलब जीडी लेवल का क्वेश्चन आएगा तो ये जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि का, की, के, इन सब की जगह तो गुणा लगाते हैं। तो अब जो बटे में जो आएगा, देखो जैसे परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में नीचे 100 आएगा। तो जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, यानी कि जैसे कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उनमें ये डिजिट ऐसी होती हैं कि बहुत आसानी से कट जाती हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा लेवल बढ़ता है ना, सीजीएल का या सीएचएसएल का या एसआई का, वो मतलब कोई भी एसआई का हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि डिजिट थोड़े से ऐसे रहेंगे कि आपको थोड़ा सा मतलब दिक्कत रहेगी कि इसमें काटने में, बस थोड़ा सा वहाँ समय लगता है। अब जैसे मैं देखो इसको करता हूँ, ये क्या है 2445 का 184%, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा भाई का की जगह क्या लगता है, गुणा लगता है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2445 गुणा 184। अब परसेंट की जगह क्या लगा दूँ मैं, परसेंट के नीचे जब परसेंट हटेगा तो नीचे गुणा में 100 लग जाएगा, ठीक, माइनस 26 कितना है, 2600 ये ना, हाँ 2600 का, यानी कि 2600 गुणा में कितना 172 बटे में कितना दोस्त 100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा। उसके बाद में प्लस 2075 का, यानी गुणा 84 बटे 100। अब देखो जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ मेरे साथी, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि देखो जैसे मैं इसको काटता हूँ किससे, आप इसको 4 से काटो तो कितने बार कटेगा, देखो 4 दूनी 8
मतलब 20 कितना 2500 का 100 होते हैं ना, तो 25 बार कटेगा। और ये 4 चौक 16, 2 बचा, 4 छंग 24। अगर मैं अभी इसको 5 से काटूं, है ना, अगर मैं इसको 5 से काटूं तो देखो, अब क्या ये 25 से कटेगा पूरा पूरा? 25 25 अट्ठे 200 और 25 निम्मा, ठीक है। चलो इसको मैं 5 से काटता हूँ, 5 पंजे 25, और ये 5 से देखो 5 चौक 20, है ना, 4 बचे 44 हो गया, 5 अट्ठे 40, 4 बचे 45 हो गया, और 5 नेम 45। अब देखो अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल करूँ और फिर इससे भाग दूँ, अब देखो 5 से ना तो ये कटेगा और ना ही 5 से 46 कटेगा, है ना। तो हमको यहाँ समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं जो चीज़ आने वाली है ना वो पॉइंट में आने वाली है, नहीं दशमलव में आने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा 5 से इसमें भाग देता हूँ 46 में। तो देखो यहाँ कितना जाएगा, 5 नेम 45, 5 नेम 45, 1 बचेगा 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि 9.2, है ना, 9.2। अब 9.2 का जब इसमें किसने में 489 में हम गुणा करेंगे तो देखो कितना जाएगा, यहाँ कर लो 489 9.2। देखो 2 नेम 18 का 8 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 एक 17 का 7 हासिल 1, 2 चौक 8 एक 9, 9 नेम 81 हासिल 8, 9 अट्ठे 72 8 80 0 हासिल 8, 9 चौक 36, 36 4 40 4 44। तो ये आ जाएगा, देख दोस्त हमारा कितना, ये आ गया 8 7 और 1 8 9 44 988। और एक पॉइंट के बाद में, मतलब एक अंक के बाद में दशमलव है, कितना, यहाँ 8 था ना, यहाँ पे 8 था, तो हमने एक दशमलव के बाद, एक अंक के बाद में दशमलव लगा दिया। अब यार देखो आपको ये लग रहा होगा, बोला इसमें तो बड़ा समय लग रहा है। दोस्त मैं ये अगर ये काट पीटना कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं इसको खुद से सॉल्व करता तो मैं क्या इतना सब कुछ बोलने की थोड़ी ज़रूरत थी, मैं तो काट पीट के जरा सी देर में इसको कर देता ज़्यादा से ज़्यादा। भाई देखो झूठ बोलना तो आता नहीं कि मात्र 2 सेकंड में मतलब आंसर, है ना, 2 सेकंड में यार नहीं होता कुछ भी, 2 सेकंड में तो भाई आप क्वेश्चन ही पढ़ पाते हो, है ना। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ। तो आपको क्या लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत लेंथी हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा हो रहा है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर जो SSC GD वाले बच्चे हैं ना, अगर यहाँ पे संख्या पता कैसी होती है, वो सीधी सीधी कट जाती आराम से, और हम आराम से इसको 10 से 15 सेकंड में कर देते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि यार ये SI लेवल का क्वेश्चन है ना, SI लेवल का क्वेश्चन है, और आपके लिए भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं भाई। अगर कंपटीशन टफ तो है ही, अब उसको कैसे भी मेरिट से जब काटना होता है तो क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा तो टफ देंगे वो, ऐसे हलवा तो आपको रखे दे नहीं देंगे, ठीक है ना। चलो माइनस, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। अब ये कितना बचा, 172 इंटू कितना 26 में मल्टीपल, 6 दूनी 12 का 2 1, 6 सत्ते 42 और 43 3, 6 कम 6 4 10, 1032, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 का 4 1, 2 एकम 2 1 3, कितना जाएगा 2 4 और 3 7 4 4, यानी कि 44 72। कितना आ गया 44 72, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बचा, इसके बाद में अगला बचा क्या, प्लस सेम वैसे ही अगर मैं इसको काटूं किसने से, अगर मैं इसको 4 से काटूं दोस्त, 4 से, तो ये 25 बार कटेगा। और ये कितने बार कटेगा, देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 21 बार। क्या ये 25 से कट जाएगा पूरा पूरा, बिल्कुल कट जाएगा। देखो 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, 25 अट्ठे 200, और ये कितना 207, 75 हो जाएगा। तो 25 दिया 75। अब यहाँ कितना बचा 83 और 21, मतलब 83 और 21 का मल्टीपल होगा। तो देखो 21 दिया 63 का 3 6, और 21 अट्ठे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168, 168 और 6, 168 और 2 170, 70 174, यानी कि 174, 1743, 1743। अब मैं आपको, आप समझदार बच्चे हो, इतने आप होशियार हो चुके हो कि आगे के लिए ना, मैं इसमें आपको आगे के लिए कि आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और माइनस करना है। आप कमेंट में करके बताओगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। यानी कि इनको जोड़ के और माइनस करके बताना है आपको कि आंसर आपका कितना आएगा, वही आपका फाइनल उत्तर है, ठीक है ना। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जहाँ का लगा होता है वहाँ गुणा होता है, परसेंटेज लगा होता है उसको हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। बाद में क्या रह गया, बाद में तो संख्याओं को काटना ही तो रह गया, ठीक है। हमने काट पीट कर ली, अब आंसर हमारा फाइनल आ चुका है बिल्कुल। भाई देखो चलो मैं कर ही देता हूँ, कितना है 4498.8, है ना, ठीक है। इसके बाद में कितना है 1743, 1743.0। अगर मैं इन दोनों, क्योंकि देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो हमने 0 रख ली, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो 8.8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 9 और 4 13 1 14 का 4 हासिल 1, 7 4 11 और 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, 8 का 8, 11 का 1,
हासिल 1, 9 और 1 10 4 14 का 4, हासिल 1, 4 1 5 7 5 12 का 2, हासिल 1, 4 1 5 और 1 6। ठीक है, ये आ गया 62 41, कैसा आया 62 41.8? 62 41.8 ये आया प्लस प्लस को जोड़ने पर। अब -44 कितना, माइनस कितना 44 72 को जब इसमें से घटाएंगे, देखो 44 72, फिर से वही वाली बात, जीरो रख लेते हैं। देखो 8 का 8 आ गया दशमलव, 11 में मतलब 1 में से 2 जाएगा नहीं, 11 हमने यहाँ से एक दाई ले लेंगे, 11 हो गया, 11 में से 2 गया तो 9 2 11, यहाँ बचा 3। अब 3 में से 7 नहीं जाएगा, फिर से एक दाई ले लेंगे 13, तो कितना हो जाएगा 7 6 13 है ना, तो 6 बचा यहाँ पे। अब यहाँ एक में से 4 नहीं जाएगा, हमने फिर से दाई ले ली, फिर 11 हो गया, 7 4 11। अब यहाँ बचा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, तो हमारा फाइनल उत्तर आ गया ये 1769.8 है ना। देखो 2 क्वेश्चन है, आपको समझाने की वजह से इतना टाइम लग गया दोस्त, है ना। चलो देखो 1,32,468 यानी कि 13 24 68 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताइए। मैंने ये वाला क्वेश्चन देखो आपको करा रखा है पहले, है ना। स्थानीय मान और जातीय मान इनके बारे में मैंने बता रखा है, यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, है ना। तो आपको पता होगा कि फेस वैल्यू हम किसको बोलते हैं, फेस वैल्यू किसको बोलते हैं और प्लेस वैल्यू किसको बोलते हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू किसको बोलते हैं और फेस वैल्यू किसको बोलते हैं। तो आप कह सकते हो भाई फेस का मतलब देखो, प्लेस का मतलब स्थान, तो हम इसको कह सकते हैं स्थानीय मान, और ये फेस का मतलब यानी कि अपने खुद को दर्शाता है वो, यानी जातीय मान, है ना। तो हम इसको अंकित मान को क्या, अंकित मान का दूसरा नाम क्या होगा, ये जातीय मान भी आ सकता है, यहाँ पे जातीय मान आ सकता है, अंकित मान आ सकता है। तो आप इससे क्या समझोगे कि वो जातीय मान की बात कर रहा है ना। अंकित मान भी आ गया है तो जातीय मान। अब जातीय मान का मतलब क्या बताया था मैंने कि जो जातीय मान तो भैया वो उसका खुद की जाति को दर्शा रहा है। अब 3 का जातीय मान तो इसमें 3 ही रहेगा, है ना। 3 का जातीय मान क्या रहेगा, इसमें 3 ही रहेगा भाई। देखो 13 24 68, अब इसमें 3 का जातीय मान तो 3 ही रहेगा, है ना। यार देखो हैंड राइटिंग थोड़ा सा मतलब आप एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं समझ सकता हूँ कि आपको सही दिखाई दे रहा होगा और यहाँ भी सही मतलब दिख ही रहा होगा, मतलब इतना छोटा भी नहीं लिख रहा हूँ मैं, बड़ा भी लिख सकता हूँ, पर थोड़ा सा बोर्ड का यार एडजस्ट तो करना पड़ता है ना। चलो अब देखो 3 का स्थानीय मान देखो, पहले आप स्थानीय मान क्या है, तो स्थानीय मान क्या होता है भैया, जितना भी 3 को लिख दो और उसके बाद में जितने भी अंक है ना उतनी जीरो लगा दो, 1 2 3 और 4, है ना, 4 जीरो है ना इसके बाद में, ठीक। अब फिर क्या बोल रहा है कि 3 के अंकित मान यानी कि जातीय मान, तो भैया जातीय मान क्या है, देखो स्थानीय मान तो इसका ये हो गया, स्थानीय मान तो इसका ये हो गया, और जातीय मान भैया, जातीय मान देखो, जातीय मान मैंने क्या बताया, जिसके बारे में वो पूछ रहा है वही उसका जातीय मान होता है। अब 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा। अब यार क्या आप इनका योग नहीं कर सकते, भाई योग का मतलब होता है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, योग का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, जोड़, यानी कि वो जोड़ने की बात कर रहा है। जहाँ भी योग लिखा है ना और जहाँ अंतर लिखा है तो समझ जाना वो घटाने की बात कर रहा है। तो योग का मतलब जोड़, तो जैसे हम इनको जोड़ेंगे 3 इतना 30,000 बन रहा है ना, और इसमें 3 जोड़ दो तो भैया 3 0 0 0 3, है ना, तो 30,003 आ गया ये आंसर। तो आप इसको आराम से आसानी से मतलब समझ गए होंगे, है ना। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि दोस्त आप इसको समझ गए होंगे। अब कभी भी जातीय मान और स्थानीय मान का ऐसा सवाल अगर आ जाता है आपको, चाहे वो देखो अब यहाँ अंतर भी तो पूछ सकता था, तो हम क्या करते, इसमें से इसको घटा देते। इनका गुणनफल भी तो पूछ सकता था, क्या करते, इन दोनों के आपस में गुणा कर सकते थे। इसका ये भी तो कह सकता था कि भैया स्थानीय मान में जातीय मान से भाग दे कर बताओ कितना आएगा, तो हम इसमें भाग दे देते। कुछ भी वो पूछ ले, हमें क्या दिक्कत है उससे, हमें पता होना चाहिए कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं मेरे साथ ही। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है, परिणाम वही संख्या, ओहो अच्छा, मतलब जो हमारी संख्या है ना उसके 60% को, पहले तो हमें संख्या ही पता नहीं है, चलो मैं मान लेता हूँ कि वो संख्या क्या है, x है। वो संख्या मैंने मान ली मेरे दोस्त, क्या है वो संख्या x है। अब x के 60% को, मतलब 60% का मतलब क्या, देखो जैसे मैं इस परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे बटे में 100 आ जाएगा,
x के 60% को 120 में जोड़ा जाता है। चलो ठीक है जी, हमने 120 जोड़ लिया। जब जोड़ा जाता है ना तो परिणाम क्या आता है, तो परिणाम निकल के वही संख्या आई जिस मतलब जो हमने संख्या मानी थी। क्या संख्या निकल के आई, जो संख्या हमने मानी थी, मतलब वही परिणाम निकल के आता है। तो वह संख्या कौन सी है। अब हमें इसमें सीधा सीधा x का मान निकालना है। तो मेरे साथ ही आप क्या कर सकते हो, देखो ऊपर तो 60x हो जाएगा गुणा, है ना, बटे में कितना 100 प्लस यहाँ कितना 120 बराबर x, या देखो जब इसके बटे में जब कुछ नहीं होता भाई, मैं इसको एक लाइन में कर दूंगा, मैं यहीं कर देता इसको। मैं इतना अगर ये 3 लाइन 4 लाइन अगर लिख रहा हूँ ना तो सिर्फ आपके समझाने की वजह से। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने इसको 1 मान लिया। तो जैसे ही भाई इनका क्रॉस मल्टीपल कर लो तो देखो यहाँ कितना जाएगा 60x प्लस 120, जब 100 में गुणा 120 की करेंगे तो कितना आएगा, देखो 120 तो ये सीधा सीधा है ही है। अब 2 जीरो और बढ़ा दो, और बटे में कितना 100, अब बराबर में कितना x, बराबर में कितना x। अब देखो अब इनका क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम, यहाँ बटे में 1 है तो इस 1 में इसका पूरे का मल्टीपल करेंगे तो ये तो इतना का इतना ही आएगा, यानी कि 60x प्लस में कितना 1200। अब बराबर में इस 100 का मल्टीपल इधर जब होगा, क्योंकि मैंने बता रखा है ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक क्लास में बता रखी हैं कि जो संख्या इधर भाग कर रही है उधर क्या करेगी, जाके गुणा करेगी। तो इधर क्या जाएगा 100x आ जाएगा। अब आप मुझे बता दो कि मैंने ये भी बता रखा है कि जब संख्याओं के बीच में कोई ऐसी समीकरण बनी हुई है और उनके बीच में बराबर लगा हुआ है तो मेरे दोस्त क्या करते हैं, गुणा वाली संख्या भाग करती है, दूसरी साइड में जाके भाग अगर कर रही है तो वो गुणा करती है, प्लस की है तो अगली दूसरी साइड में जाके वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस में हो जाएगी। अब एक बात बताओ, ये 60x किसके प्लस के ना, जब मैं इनको एक साइड में ले जाऊँ मतलब x को, तो भैया आप कह दोगे देखो इधर तो बचा सिर्फ 1200, है ना, बराबर। अब ये जब 60x को मैं इधर ले गया तो ये माइनस के हो जाएंगे, है ना, इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। अब मैं यहीं लिख दूं डायरेक्ट, आप समझ गए ना, माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 100x माइनस के 60x, तो कितने x बचेंगे भैया 40x बचेंगे। कितने x बचेंगे 40x। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। जैसे कि देखो ये 2x हैं और ये 3x हैं, अगर मैं 3x में से 2x घटाता हूँ तो भैया 1x बचेगी। कैसे, देखो 1x, है ना, देखो 1x प्लस 1x प्लस 1x, माइनस के 1x और माइनस के 1x, मतलब देखो प्लस के हमने 3x तोड़ लिए और माइनस के 2x तोड़ लिए। तो देखो 1x से 1x कटा, 1x से ये x कटा तो 1x ही तो बचा, तो हमारा 1x ऐसा बच गया। तो ऐसे ही जब हम इनको तोड़ेंगे मतलब 100x में से 60x को जब बाहर निकाल देंगे तो कितना 40x बचेगा। अब भैया मुझे तो सिर्फ वैल्यू किसकी, x की निकालनी है ना, तो जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अब ये 40 इधर क्या कर रहा है, अब ये 40 इधर कर रहा है गुणा, तो इधर जा करेगा भाग, यानी कि 0 से तो 0 कट जाएगी और 4 से क्या बार कटेगा, ये 5 बार, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया x बराबर, मेरे दोस्त x बराबर आ गया 5। तो ये आपका आ गया आंसर। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हकीकत में देखो ये यहीं पे हो जाता है, इस वाली लाइन में हो जाता है आराम से, है ना, इस वाली लाइन में ये आराम से हो जाता। मुझे पता है कि 60x प्लस 120 100x हो जाएंगे, 100x में से 60x जाएंगे, 40x बचेंगे और 40x जैसे भाग करेंगे तो 40 पंजे 120 होते हैं, है ना, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर 5 आ जाता। ठीक है, लेकिन इतना अगर मैंने ये चीज़ बताई है तो आपको समझाने की वजह से बताइए दोस्त, है ना। चलो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वाला चौथा वाला, है ना, 4th नंबर क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलो और बताओ भाई, मतलब आपके समझ में तो आ रहा है ना, जो भी आप देखो, आप पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई आप कहीं भी पढ़ो, है ना, मेन होता है कि आपकी समझ में आना चाहिए, है ना, किसी से भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मतलब मैं इस चीज़ से, यार मेरा तो सच बताऊँ, मैं यहाँ आकर के खड़ा हुआ हूँ तो सिर्फ ऐसा मान लो कि मैं किसी की हेल्प करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, है ना, किसी की मदद हो जाएगी मेरे से। अगर कोई बच्चा ऐसा, देखो कई बार ऐसी चीज़ होती है कि जब, क्योंकि मैं इसको अपने ऊपर डाल के बोलता हूँ कि मैं चाहता था कि यार मुझे छोटी से छोटी चीज़ पता चल जाए और मैं आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ बता करके चल रहा हूँ, है ना। कई प्लेटफॉर्म पे देखो वो चीज़ नहीं बता पाते, है ना, होता है, ठीक है, मतलब अच्छे से समझ में आता है सब कुछ, पर आप सेटिस्फाइड नहीं होता कि यार ये आखिर ये आ कैसे गया। और उन सब चीज़ों के लिए मैंने क्या बोल रखा है कि आपको बेसिक क्लास मैंने डाल रखी है, आप एक बार उनको जा करके देखोगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा आपका। चलो, और अगर समझ में आ रहा है तो भाई ये चीज़ तो बनती है ना, और थोड़ा सा आप इसको शेयर करोगे अपने साथियों में, अपने ग्रुप में, जो भी SSC GD की, या मतलब फ़िलहाल तो SSC GD का ही चल रहा है ना, या जो भी पुलिस का जो भी एग्ज़ाम है, या SSC CGL या CHSL का कोई भी एग्ज़ाम है,
तो उनमें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त ये, ठीक है ना। मैं बिल्कुल ये समझ लो कि 10 सवाल जो ला रहा हूँ ना, ये बिल्कुल क्रीम निकाल करके लेकर आ रहा हूँ, है ना, क्रीम निकाल करके। चलो अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में हैं, यदि उनका एलसीएम 42 है। भाई देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब ये बात अनुपात में आ जाए ना, जब ये बात अनुपात में आ जाए तो हम क्या करते हैं, यदि उनका एलसीएम, देखो यहाँ उनका गुणनफल भी बोल सकता था, यहाँ उनका योग भी बोल सकता था, है ना, यहाँ उनका अंतर भी बोल सकता था। तो जो चीज़ यहाँ बोला, जब अनुपात में हो, जब जो चीज़ यहाँ बोला जाए तो हम समझ सकते हैं कि अगर इनका एलसीएम, अब देखो 2 और 7 का एलसीएम कितना होता है, तो आप कहोगे 14 होता है। लेकिन इन अनुपात का एलसीएम कितना, यदि उनका एलसीएम 42 है तो इसने कहा है कितना, 42 है। तो एक की वैल्यू कितने जाएगी, 14 दिया 42, ठीक है, 14 की 42। तो संख्याओं का गुणनफल बताइए, है ना, संख्याओं का गुणनफल बताइए। अब देखो 3 दूनी 6 और गुणा में 3 सत्ते 21, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया, 126 आ गया। क्या ये मैंने सही कर दिया या गलत कर दिया? चलो यदि उनका एलसीएम 42 है, ठीक है 42 है, तो 14, हमारा यहाँ से एलसीएम कितना रहा, 14 आ रहा है, 14 दिया 42, ठीक है। तो उनका क्या बताइए, संख्याओं का गुणनफल बताइए, ठीक है। चलो इसको दूसरे तरीके से देखते, बाकी 126 ही आएगा और बाकी देख लेते हैं। चलो देखो 2x और 7x हमने मान लिए संख्या, ठीक है भाई। अब इनका देखो HCF तो आपको समझ में आ ही रहा है। HCF इसमें क्या है, HCF है इसमें कितना, x, क्योंकि देखो अगर मैं इसके टुकड़े करूंगा तो 2 गुणा x, इसके टुकड़े करूंगा तो 7 गुणा x, जो चीज़ कॉमन होती है वही हमारा HCF होता है। तो HCF तो हमारा कितना आ गया, कितना आ गया, x आ गया। अब देखो पहली संख्या क्या है इसमें, 2x गुणा दूसरी संख्या क्या है, 7x बराबर HCF क्या है, LCM क्या है, LCM 42 गुणा में और HCF कितना आया, x। तो हमारा यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, तो हमको, है ना, सबसे पहले क्या निकालनी है, x की वैल्यू, ठीक है भाई। तो 7 दूनी 14 x स्क्वायर, यार क्या मतलब, कुछ बात समझ में नहीं आई हमारे, पल्ले ही ना पढ़ो, कैसे कहते हैं, पल्ले ही ना पढ़ो, हैं, हाँ, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। 4 दूनी 14 x स्क्वायर इज इक्वल टू 42 x, 42 x, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लेस से गुणा में से कितना आया, x आ गया, ठीक। एक सेकंड, क्वेश्चन में तो गलती नहीं है, मैं वो चीज़ देख लेता हूँ एक बार कि क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम क्वेश्चन गलत लिख देते हैं। नहीं, क्वेश्चन तो यार हमारा बिल्कुल ठीक है, तो हमने इसमें क्या कर रहे हैं, 14 स्क्वायर, हाँ ठीक तो है यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक तो है मेरे दोस्त, ठीक तो है यार, सही तो कर रहे हैं हम। देखो क्वेश्चन भी ठीक है और तरीका देखो वो भी ठीक था। ये तो मैंने आपको बेसिक मतलब बता दिया कि जब आपके वो समझ में आए, और वो सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया ना, वो सबसे बेस्ट तरीका है। देखो इसमें भी क्या करेंगे, अब देखो ये x स्क्वायर है, इधर x है, तो पहले नंबर तो 1x है, 1x कट जाएगा, है ना, तो इधर 14x ही तो बचेगा, इधर क्या बचेगा, 14x बराबर कितना, 42। तो x बराबर कितना आ गया भाई, 14 3 42, तो x बराबर 3 आ गया। अब इस 3 का मल्टीपल जब इन दोनों में करेंगे, इन दो, यही तो 2 संख्याएं थी हमारी, 2x और कितना 7x, तो देखो x बराबर 3, तो 3 दूनी 6 गुणा में और 3 सत्ते 21, तो 21 छिक्का कितने होते हैं, 126 ही होता है ना, तो 126, तो अब भी 126 ही आ रहा है। तो तरीका वो सबसे बेस्ट था कौन सा, बाकी ये हो गया। अब ये इसको बोलते हैं बेसिक तरीका, जो इसको बेसिक से बिल्कुल करेंगे। बाकी देखो बेसिक में आना भाई दोस्त बहुत ज़रूरी है ना, मैं बेसिक के लिए बोलता हूँ हमेशा
मैंने क्या बोला कि जब भी अनुपात की बात हो ना और यहाँ कुछ भी दे रखा है, चाहे वो एलसीएम दे, चाहे वो अंतर दे, चाहे वो योग दे, चाहे वो गुणनफल दे, तो हम उन इस अनुपात वाली संख्या का ना वही चीज़ करते हैं। तो इन जब वो कह रहा है कि दो संख्या ये हैं इनके अनुपात में और इनका एलसीएम कितना है 42 है, तो ये तो क्वेश्चन कह रहा है ना 42 है, भैया हमारा एलसीएम कितना आ रहा है 2 का और 7 का, हम कह रहे हैं जी 14 आ रहा है, तो 14 की वैल्यू 42, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 ही तो आएगा। 1 की वैल्यू 3 कैसे आएगा, देखो ऐसे 1 की वैल्यू 42 बटे में 14, तो अब कितना आ गया 1 की वैल्यू 14 थी या 42, तो 1 की वैल्यू 3 आ गई। तो अब इन दोनों अनुपात में ऐसा गुणा कर दो, है ना, इसमें कितने में 2:7 में, मतलब गुणा में इधर भी 3 और गुणा में इधर भी 3, 2 तिया 6 और बीच में इनका गुणनफल पूछा है ना 7 तिया 21, तो 21 छिक्का कितने होते हैं 126, ठीक है ना, ऐसे आप इसको करोगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। समझ में आ गया होगा मुझे पता है यार, ऐसी बात नहीं, आप समझदार हो चुके हो, आप होशियार हो चुके हो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, नैना और कल्पना, नैना और कल्पना एक साथ कार्य करके 10 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, नैना और कल्पना, भाई मैं इसको समझ जाना कि एन से नैना, के से कल्पना, है ना, एक साथ कार्य करके किसी काम को कितने दिन में 10 दिन में एक कार्य को कर सकती हैं, जबकि अकेले नैना, मतलब सिर्फ नैना उस कार्य को, है ना, अकेले, जबकि अकेले नैना इसी को 12 दिन में करती है। कितने दिन में 12 दिन में करती है। तो कल्पना अकेले कितने दिन में करेगी, है ना, तो कल्पना अकेले कितने दिन में करेगी। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इनका एलसीएम ले लेंगे भाई, 10 और 12 का एलसीएम 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 12 12 5 60, है ना, क्योंकि 60 10 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, तो 10 छिक्का 60, मतलब एक की क्षमता कितनी आ गई और 12 पंजे 60। अब मुझे एक बात बताओ, नैना और कल्पना कितना कर रही है 6, और अकेले नैना कितना कर रही है, अकेले नैना कितना कर रही है 5, अकेले नैना कितना कर रही है 5। तो आप मुझे बताओ भैया, नैना और कल्पना दोनों मिलकर 6 कर रही हैं, तो कल्पना अकेला कितना करेगी, तो कल्पना करेगी 6 - 5, यानी कि कल्पना बराबर 1। और उसने क्या बोला कि अकेले, कल्पना के तो पूछा है, कल्पना अकेले इसे कितने दिन में कर सकती है, तो आप कह दोगे 60/1, यानी कि भैया 60 दिनों में करेगी। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया 60 दिनों में। तो उम्मीद कर सकता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्योंकि पहले 2 सवालों को समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मुझे पता है आप कहोगे जी इतना टाइम लगा रहे हो तो पेपर में कैसा करेंगे। पेपर में भैया, पेपर में कराती है प्रैक्टिस आपकी, है ना, आपको एक बार में यहाँ समझ में आ जाएगा। जो छोटे से छोटा क्वेश्चन भी रहता है ना, तो उसमें भी टाइम लग जाता है आपको, अगर आपकी प्रैक्टिस सही नहीं है तो, है ना। मैं अगर सॉल्यूशन ही करने लग जाऊं तो मुझे कितना टाइम लगेगा, जो ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, 30 खिलौनों का लागत मूल्य 40 खिलौनों के विक्रय मूल्य। देखो यहाँ आ गया लागत मूल्य, है ना, यहाँ क्या आ गया लागत मूल्य। तो आप हमेशा याद रखना लागत मूल्य का मतलब भी क्या होता है दोस्त, क्रय मूल्य, है ना, आप इस चीज़ को याद रखना। 30 किलो, और ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले भी, है ना, पहले सेट में भी ऐसा क्वेश्चन ये एक मैंने कराया है आपको बराबर वाला। आप इसको देखो सॉर्ट कैसे करते हैं। जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, अभी मैं पहले इसका तरीका बताता हूँ। देखो 30 खिलौनों का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, और सीपी मैंने बताया था कि क्रय मूल्य को हम क्या, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी का। चलो यार मैं क्रय मूल्य लिखता हूँ, क्रय मूल्य 30 खिलौनों का क्रय मूल्य बराबर है कितने के, 40 खिलौनों के विक्रय मूल्य के, यानी 40 खिलौनों के विक्रय मूल्य के। अब मैंने क्या बताया था कि जब हमारा इस तरीके से कंडीशन बन जाए तो ये क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को एक तरफ ले आओ। तो देखो क्रय मूल्य तो यहीं रहेगा, बटे में इधर विक्रय मूल्य बराबर 40 इधर है ही पहले से, 30 हमारा इधर चला जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। अब हमारा क्या समझ में आया, यानी 40 तो हो गया क्रय और 30 हो गया विक्रय, है ना, विक्रय 30 हो गया क्या, विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस। तो अब इसको शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में कैसे करेंगे। जब भी ऐसे आ जाए ना 30 खिलौनों का लागत मूल्य, तो आप इसका ना जब ये बराबर वाली बात आ जाए, देखो जब ये वाली बात आ जाए कि इतने के बराबर है, जब ये बराबर वाली बात आ जाए ना, तो यहाँ क्रय मूल्य है ना, तो ये हमारा हमेशा एसपी बन जाएगा, है ना, और ये जो 40 है ये विक्रय मूल्य के बराबर, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। अब यहीं से आप निकाल दोगे इसको कि भैया 40 का कितने का, 40 की खरीदी, 30 में बेच दी, 10 रुपये का नुकसान हो गया, कितने पे, 40 पर
है ना, और गुणा में 100, तो 10 चौक 40 और 25 100 का 100, यानी कि 25% का क्या हो गया, हमें तो नुकसान हो गया, 25% का नुकसान हो गया। निकल गया आंसर यहाँ पे। अब आप इसको ऐसे करोगे, अब देखो यहाँ आ जाओ समझ में, कोई वस्तु 40 में खरीदी और 30 में बेच दी, तो नुकसान हुआ ना भाई, फायदा थोड़ी हुआ, नुकसान हुआ, यानी कि लॉस हुआ, हानि हुई, कितने की, 10 की, कितने प्रतिशत हुई। तो मैंने क्या बताया, जब प्रतिशत की बात करें तो हमेशा, है ना, लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्या किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना, 40, गुणा में कितना दोस्त, 100, 10 एकम 10, 10 चौक 40 और 4 से 100 कितने बार कटेगा, 25 100 का 100, यानी कि 25% की हानि, 25% की हानि। ठीक है दोस्त, चलो समझ में आ गया होगा, भी मज़ा आ रहा होगा खूब बढ़िया, है ना, अच्छे से, है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त, है ना, समझ में आना चाहिए। मैंने क्या बोला था, देखो मेरी इसी 10 क्वेश्चनों, 10 महत्वपूर्ण सवाल की पहली, दूसरी, तीसरी मतलब वीडियो देखना, उसमें लेवल को देखना। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा ना, लेवल भी बढ़ेगा सवालों का और सवालों की संख्या भी बढ़ेगी। अभी 10 आ रहे हैं ना, कुछ दिन के बाद 15 आएंगे, फिर 20 आएंगे, फिर 25 आएंगे, और ऐसे ऐसे आप इसके लेवल भी ग्रोथ होता चला जाएगा। और उन्हीं 25 क्वेश्चनों में आप सारा, मतलब जो भी, अगर आपके किसी एग्जाम में 40 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, तो उन 25 क्वेश्चनों से ही 40 क्वेश्चन कवर कर रहे होगे आप। वो मेरी हेडेक है कि मैं उसको कैसे कराऊंगा, है ना। चलो, तो उम्मीद कर सकता हूं दोस्त आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। अगर आप देख रहे हो वीडियो पहली बार, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को तो जरूर ही प्रेस कर लेना, क्योंकि अगर बेल आइकन को आप दबाते हो तो जैसे ही वीडियो डलेगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप आसानी से उसको देख सकोगे। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है, जाह्नवी की आयु जननी से 4 गुना है। अब से 10 वर्ष बाद, अब मतलब प्रेजेंट, अब से 10 वर्ष बाद जाह्नवी जननी से 2 गुना बड़ी होगी। ठीक है जी, जाह्नवी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब मैं इसको पहले शॉर्ट में बता दूं, है ना, छोटे तरीके से बताऊं या बेसिक तरीके से? चलो पहले छोटे से ही बता देता हूँ, है ना, बेसिक से ही बताऊंगा आपको। इस दोनों ये आपको इस सवाल को मैं दोनों तरीके से ही बताऊंगा। चलो पहले छोटा देख लेते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए भाई, ये क्वेश्चन देखो एसएससी जीडी में, हालांकि यूपीएसआई के ये मैथ वाले उसमें मिला हुआ है ना, मैथ के उसमें पोजीशन में, और हर एक सेट में एक क्वेश्चन इस तरीके का है। लेकिन अगर एसएससी जीडी की मैं बात करूँ ना, अब जो एसएससी दे रहा है वो क्या है, वो ये रीजनिंग का, मतलब ये इसको रीजनिंग में डाल रहा है, इसको रीजनिंग, ऐसे एक क्वेश्चन को रीजनिंग में डाल रहा है। एज संबंधी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनको किस में डाल रहा है, रीजनिंग में डाल रहा है। चलो कोई बात नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो एक नंबर मिलना चाहिए, हमारा तो एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, चाहे वो रीजनिंग में या मैथ में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करेंगे हम, ये हमारा एक वर्तमान पॉइंट होता है भैया, इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखोगे। ठीक, सबसे पहली नंबर तो ये वाली बात। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में एक बताया था, है ना, आप उसको जरूर देखना, तो आपके समझ में, अरे उसके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक बताया है। चलो, जब भी ऐसे, जाह्नवी की आयु जननी से, भाई ये हो गया जाह्नवी और ये होगी जननी। अब ये जननी कौन सी है, जगत जननी है, पता नहीं, जो भी है ना, जननी। चलो, जाह्नवी की आयु जननी से 4 गुना है, मतलब जननी से 4 गुना है कौन, जाह्नवी। तो भैया ये हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 4 के रेशियो में बना लें, 4:1। अब 4 गुना होगी नहीं होगी। अब आप कहोगे जी इसको 1 क्यों माना, भैया कोई बात नहीं, आप इसे 2 मान लो। तो हमें तो ये 4 गुना करनी है, तो 2 चौक कितने, 8 होंगे। तो हम तो छोटे से छोटा लेकर के चलते हैं ना, तो हमने क्या ले लिया, 1, और इसको कितना ले लिया, 4, 1:4, है ना। अब होगी ना होगी, जाह्नवी की आयु जननी से 4 गुना है। अब से 10 वर्ष बाद, मैंने क्या बोला, ये वर्तमान पॉइंट है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है दोस्त, ये हमारा जो पॉइंट है ना, ये है हमारा वर्तमान, और सारी चीज़, सारा खेल इसी पे होगा, वर्तमान पे। अब से 10 वर्ष बाद, अब बाद की बात बोलता है तो ऊपर जाएंगे, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, है ना। तो ये जो अनुपात है ना भैया, ये हमारा वर्तमान का अनुपात है, 4:1, 4:1। 10 वर्ष बाद तो उसने अब कहा है कि 2 गुना हो जाएगी, 10 वर्ष बाद होगी ना 2 गुना। तो ये जो अनुपात था, ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था वर्तमान का। अब 10 वर्ष बाद जननी से, कौन, जाह्नवी, 10 वर्ष बाद जाह्नवी जननी से 2 गुना हो जाती है, मतलब जननी से अब ये कितना गुना हो गई, 2 गुना। तो हम वही चीज़ करेंगे, 2:1, अब फिर से 2 गुना हो गई। तो हमारा इसमें मेन फंडा क्या होता है, मेन फंडा ये होता है मेरे दोस्त,
इन दोनों का जो अंतर होता है ना वो बराबर होना चाहिए बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। इसका यही एक ट्रिक है, सबसे बेस्ट ट्रिक मानता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। इन दोनों का अंतर हमेशा एक होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों का अंतर देखता हूँ तो कितना आ रहा है, एक आ रहा है, ठीक है भाई। इन दोनों का अंतर देख रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 3, तो ये तो हमारी क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। क्या हो गई हमारी, ये होगी भैया हमारी गड़बड़। लेकिन हमको ये एक बनाना पड़ेगा, जब तक एक नहीं बनेगा सवाल नहीं होगा। तो वो एक कैसे बनाते हैं, देखो इधर का इधर मल्टीपल ऐसे, और इधर का इधर मल्टीपल ऐसे। शुरुआत हम नीचे से करेंगे, देखो 3 दूनी 6 अनुपात 3 एकम 3। अब उसके बाद ऊपर से यहाँ करेंगे 4 एकम 4 अनुपात 1 एकम 1। अब ये इसमें एक स्टेप बढ़ गया है ना। अगर क्वेश्चन में यहीं अगर अंतर बराबर होता है ना, तो हम क्या करते, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता, बाकी सब सेम रहेगा। अब बाकी सब ये भी सेम ही है, आप समझ सकते हो कि ये कौन है, ये जानवी और ये जननी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लास्ट चीज़ इसमें क्या होती है, लास्ट चीज़ ये होती है कि हम इस और इन दोनों का अंतर देखते हैं। मतलब 3 का और 1 का अंतर देखेंगे तो कितना, क्या 2r मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। और 2r की वैल्यू हमेशा ये जो यहाँ चीज़ होती है ना उसके बराबर होता है, कितना 10। तो r की वैल्यू कितना गया, 5 आ गया भाई। 2 पंजे 10, काट देगा ना इसको, 2 पंजे 10। तो अब आ जाओ यहाँ पे, तो जानवी की वर्तमान आयु क्या होगी इस वाली संख्या से। भाई ये वर्तमान का पॉइंट यही तो हमारा वर्तमान का, और ये जानवी का, देखो जानवी की ये है और जननी की है, ये वर्तमान है इन दोनों की। जिसका भी पूछे उसका इसमें मल्टीपल मार दो, बस आंसर आ गया। 4 पंजे 20 वर्ष होगी भाई, ठीक है ना। 4 पंजे 20 वर्ष। तो जानवी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 20 वर्ष। अब बोलेगे भैया कितना 10 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 10 वर्ष बाद होगी, इसमें 20 में 10 और जोड़ दे, 30 वर्ष हो जाएगी। या डायरेक्ट यहाँ से 5 का मल्टीपल 6 में करोगे तो 5 6 30 वर्ष होगी, है ना। बोले कि भैया जननी की 10 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, तो 5 तिया 15 होगी, है ना। बोले जननी की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 5 एकम 5 होगी, है ना। बस यही है। अगर हम इनका रेशो निकाले तो देखो आ रहा नहीं आ रहा, 5 भाई इनका वर्तमान आयु, ये 20 वर्ष और ये 5 वर्ष, तो रेशो देखो वही निकल के जाएगा, कौन सा, 4 अनुपात 1 वाला, 4 अनुपात 1, यानी 5 एकम 5 और 5 चौक 20, आगे ना आ गया वही रेशो निकल के। तो आप समझ गए होंगे ये वाला सवाल कि इसमें क्या आ गया, 20 वर्ष, है ना। इसमें क्या आ गया, 20 वर्ष, ठीक है। क्या इसमें बेसिक बताने की ज़रूरत पड़ेगी, ये बताओ, क्या इसमें बेसिक को बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें बेसिक बताने की ज़रूरत पड़ेगी, पर चलो फिर भी कोई नहीं, मैं आपको इसमें बेसिक भी बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो जानवी की आयु जननी से 4 गुना है ना। किससे, जननी से। अब हमें जननी का नहीं पता पहले नंबर, तो जननी से 4 गुना है, तो मैं जननी की आयु x मान लेता हूँ। तो जानवी की कितनी हो जाएगी भाई, आप ही बताओ मेरे को। जानवी की जब 4 गुना तो ये 4x हो जाएगी। अब ये बोला 10 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि 10 वर्ष बाद, यानी कि x प्लस 10, इसमें 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। जब बाद की बात बोले तो प्लस करेंगे, प्लस करा ना हमने, और 10 वर्ष पहले की बात बोलता तो क्या करते, माइनस करते, है ना। और इसको कितना कर देंगे, 4x प्लस 10। 10 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि जो जानवी की 10 वर्ष बाद जानवी जो है ना वो जननी से 2 गुना बड़ी होगी। जो जानवी है ना जननी से 2 गुना बड़ी होगी। यानी कि ऐसा देख लो, x प्लस 10, ये कौन है भाई, ये है जननी बराबर, और 4x प्लस 10 ये कौन है, ये है जानवी। ये क्या बोला है, 10 वर्ष बाद जानवी जननी से 2 गुना बड़ी होगी। मतलब जो जानवी है ना 2 गुना बड़ी होगी 10 वर्ष बाद। अब मुझे ये बराबर करनी है, तो हम बराबर कैसे करेंगे भैया, इसको 2 गुना कर दो। अब आपकी बात यही समझ में नहीं आई होगी, है ना। इसको समझने में मुझे भी थोड़ा सा मतलब घूमा था मेरा दिमाग भी। पर देखो इसका एग्जाम्पल देता हूँ एक छोटा सा। आप कोई भी 2 साथी हो, है ना, मान के चलो अरुण और एक आपका और भी कोई एक दूसरा साथी है ना, कुछ भी, अरुण और राजेश मान लो, ऐसे, है ना, अरुण और राजेश, ठीक है। अब अगर ये बोले कि अरुण के पास राजेश से 5 रुपये फालतू हैं, है ना, ऐसे बोले, ये 5 रुपये ज़्यादा हैं या 5 रुपये अधिक हैं, अरुण के पास राजेश से 5 रुपये अधिक हैं, तो हम क्या करेंगे भैया, 5 हमें तो जब ये बराबर करने हैं, चाहे देखो मान के चलो ये 3 है और ये कितना है, ये 8 है, यहाँ कितना, ये 8 है, ये कितना 8 है। तो ये कह रहा है कि अरुण के पास राजेश से 5 रुपये फालतू हैं,
ठीक है, हमको पता है। तो अगर हमें बराबर करना है तो 5 रुपये किसको देने पड़ेंगे? राजेश को तो देने पड़ेंगे। तो वैसे ही देखो यहाँ वाली बात है ऐसे करके कि जो जानवी है ना, जन्नी से 2 गुना बड़ी है। जो जानवी है वो जन्नी से पहले से 2 गुना बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, जन्नी को 2 गुना कर देंगे। तो ये अब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ये कैलकुलेशन रहेगी सीधी सी, आप इसको सॉल्व कर लो। 2x + 20 = 4x + 10। इसको जब मैं इधर लेकर आऊँगा, देखो ये जब 2x इधर जाएगा तो 2x बचेगा उधर, और ये -10 बचेगा इधर। 20 में से 10 जाएगा 10, और 4x में से 2x जाएंगे तो 2x ही बचेंगे। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया मेरे दोस्त 5, है ना। वर्तमान पूछा था ना, तो वर्तमान देखो, वर्तमान ये वाली वर्तमान है, 5 का गुणा कर दो। तो देखो जन्नी की तो कितनी आ गई? जन्नी की तो आ गई 5 भाई, x बराबर 5 आया है ना। और जानवी की कितनी आ गई? जानवी की आ गई 5 चौक 20। तो वही तो निकल के आई थी 20 वर्ष। 20 वर्ष किसकी निकल के आई थी? जानवी की 20 वर्ष निकल के आई थी, और जन्नी की 5 वर्ष निकल के आई थी। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलो अब अगले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, क्योंकि हमको 10 क्वेश्चन डेली के करना है। तो आज के 10 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे मेरे साथ ही, है ना। 8 क्वेश्चन हमने कर लें। चलो देखते हैं अगले 2 क्वेश्चन और। तो ठीक है दोस्त, 9वां और 10वां क्वेश्चन हमने लिख लिया इस पर, ठीक है ना। तो आज के 10 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे। तो देखो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि A/B बराबर 5/9 तथा B/C बराबर 6/11 है, तो A/C का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने आपको इसी तरीके का क्वेश्चन एक पिछली वाली वीडियो में था, लेकिन उसमें कुछ और पूछ रहा था वो, है ना। चलो उसको तरीका बताता हूँ। देखो कितना, क्वेश्चन नंबर 9 का देखो, जब ऐसे बोले कभी भी A/B बराबर कितना है 5/9, और उसके बाद में B/C बराबर कितना है, B/C बराबर 6/11। तो देखो जब ये इस तरीके की कंडीशन बन जाए ना, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे ऐसे और ऐसे गुणा कर देनी है इसकी। तो हमारा क्या निकल के आता है, वो हमारा निकल के आता है A/B/C, ये हमारा निकल के आएगा। तो कैसे, देखो 5 6 30 अनुपात 9 6 54 अनुपात, और 11, देखो 11 निम्न कितने होते हैं, 99। अब उसने देखो पूछा क्या है, ए और सी का गुणनफल। तो मेरे को देखो ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, और ये सी का हो गया। तो मुझे तो ए और सी का चाहिए ना, तो ए का और गुणा में कितने का, सी का। जब इनका गुणनफल निकालेंगे तो देखो 3 9 27 का 7 हासिल 2, 3 9 27 और 2 29, यानी कि 2970 इसका आंसर आ गया मेरे दोस्त। 2970 इसका आंसर आ गया। कितना आसान सवाल था बिल्कुल, है ना। अगर ये सिर्फ यही पूछता कि A/B/C बताइए, तो क्या था, हमारा ये वाला क्वेश्चन आ जाता। यदि इसमें देखो अभी अगर इसमें यही पूछता ना कि A/B/C का बताओ, तो देखो ऑप्शन में आपका ये भी होता और ऑप्शन में देखो आपका ये भी होता। 10 18 और 33, तो आपका कौन सा सही होता। क्योंकि इसमें देखो ये एक ऐसी संख्या, 3 ऐसी संख्या है जो 30 को भी काट रही है, 54 को भी काट रही है, 99 में भी काट रही है। अगर एक ऐसी संख्या जो तीनों को काटे, तो हम उसको मतलब उससे हम इन संख्याओं को काट देते हैं, है ना। उसमें से कॉमन ले लेते हैं, मतलब 3 इसमें हमारा कॉमन ऐसा चीज़ आ गई बाहर, हमने उसको काट दिया। तो 3 2 30, 18 3 54, 33 3 99। तो A/B/C बराबर क्या आ गया निकल के ये। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है किसका, ए और सी का। ए और सी का क्या, ए और सी का क्या पूछा है मेरे दोस्त, गुणनफल। तो देखो कितना हो गया 330। तो अगर आपका ऑप्शन में ये आता है 330 और ये आता है 2970, तो आपको ये वाला करना है, 2970 नहीं करना। और अगर और भी ये कट जाएगा ना 3 से, तो इसको हमको क्या करते हैं, हम इसको छोटे से छोटा बनाते हैं दोस्त। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका ये वाला आएगा। ठीक है दोस्त, चलो ठीक है। तो उम्मीद कर सकता हूँ ये वाला सवाल आपके समझ में आ गया। चलो दूसरा सवाल, 10वां सवाल क्या कर रहा है, यदि 25 आदमी किसी कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप अपने दिमाग में सेव कर लेना। 25 आदमी किसी कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं, तो इतने आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हमारा एक छोटा सा मतलब ये तरीका क्या होता है कि M1 × D1 बराबर M2
इंटू D2, है ना। अब इनको रख दो, मतलब M1 किसको दर्शाता है, मतलब पहले आदमी को। D1 किसको दर्शाता है, मतलब आप T कर सकते हो इसमें, मतलब दिन को दर्शाता है ना। तो इसमें T कर लो आप, T1 कर लो, T मतलब टाइम, है ना। और ऐसी ये D किसको दर्शाता है, दिन को, और T किसको, टाइम को। तो हमने इसको T1 कर लिया, M1 T1 इंटू M2 T2। तो M1 कितना, यानी कि 25 आदमी, गुणा में T1 कितना है, 27 घंटे, बराबर M2 यानी दूसरा आदमी जो दिया है, दूसरे नंबर का आदमी, तो कितना है, 15, और गुणा में क्या पूछ रहा है, कितने समय में, यानी कि T2 पूछ रहा है। तो जो चीज़ यहाँ गुणा कर रही है वो बटे में जाएगी, तो आप कह सकते हो जी 25 गुणा में 27 बटे में कितना, 15, बराबर कितना, T2, यानी कि कितने समय में समाप्त करेगा। तो 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 3 नेम 27 और 9 पंजे 45। तो हम कह सकते हैं कि जी 15 जो आदमी है ना, 15 आदमी कितने में, 9 पंजे 45 घंटों में, 45 घंटों में समाप्त करेंगे, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया, कितना आ गया, 45 घंटे, बराबर कितना निकल के आ गया, 45 घंटे। तो उम्मीद कर सकता हूँ ये 10वां क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। एसएससी जीडी के लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। तो चलो आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। अगर कोई भी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो दोस्त आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप देख रहे हो तो। और बाकी लाइक का तो यार देखो आपकी समझ में आना चाहिए, है ना। समझ में आएगा तो लाइक वो फिर आप अपने मन से करोगे ही करोगे, ठीक है ना। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, ठीक है दोस्त। जय हिंद, वंदे मातरम।